नमस्कार दोस्तों यदि आपने राजस्थान वनपाल वन रक्षक, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि वनपाल और वन रक्षक का जो भी आपका सिलेबस है मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले पूरे टॉपिक आपके क्लियर कराने की, जिससे आपका आराम से सिलेक्शन हो सके। तो उसी के मद्देनजर दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं वनपाल वन रक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। ऐसी क्लास आपको दोस्तों रोजाना मिलेगी और आपका एग्जाम है वो नवंबर 2022 में लगने वाला है। तो हमारी कोशिश जारी रहेगी कि नवंबर 2022 से पहले आपको जो सिलेबस है पूरा सिलेबस दोस्तों कंप्लीट करा दें। इसमें वो बच्चा लगेगा जिसका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर ज्यादातर बोलेंगे फिर मैथ। दोस्तों मैथ आपका जो थोड़ा बहुत कमजोर भी है तब भी आप सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि मैथ के यहां पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामान्य ज्ञान जिसमें राजस्थान जीके, इंडियन जीके और विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 100 नंबर के। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा वनपाल एवं वन रक्षक में। तो आज दोस्तों मैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें लिख रखा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान के लोक देवता। तो लोक देवता हम दोस्तों जिसका हम आज अध्ययन करेंगे वह है तेजाजी महाराज। लेकिन राजस्थान के लोक देवता में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोकप्रिय है, वो दोस्तों तेजाजी महाराज है। और यहां से हर एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं झट से दोस्तों खत्म करने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात है जिनके भी ये याद नहीं होते हैं खाने के रूप में आपको याद कराने वाला हूं। मतलब कि वीडियो आपने यदि पूरी देखी तो आज दोस्तों आपको तेजाजी महाराज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात है आपको फ्री में क्लास मिल रही है। यदि यही क्लास दोस्तों मैं ऐप पे लगाऊं ना तो वहां पर मैं आपसे कम से कम 200-250 रुपए कमा सकता हूं, लेकिन नहीं, आपके लिए बिल्कुल फ्री में दोस्तों क्लास लगाई है मैंने। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं राजस्थान के लोक देवता में तेजाजी महाराज। और जल्दी आपका दोस्तों एग्जाम से पहले सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और सामान्य विज्ञान का जो डाउट आ रहा था, सामान्य विज्ञान की भी क्लास आपको रोजाना मिलने वाली है। वो समय मैं आपको बता दूंगा कि कौन से समय पे आपको वीडियो मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको छोटी सी बात याद रखना है, जो तेजाजी महाराज थे इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो खड़नाल नागौर में हुआ था। कौन से गांव में? खड़नाल में हुआ था, नागौर जिले में। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। सब कुछ मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है, सब कुछ समझाने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात है खाने के रूप में याद आपको मैं करवाने वाला हूं। तो पहले तो आपको जन्म जरूर याद रखना है कि तेजाजी महाराज का जन्म कहां हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म हुआ था। किसका? तेजाजी महाराज का। उसके बाद में आपको याद रखना है इनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था और घोड़ी का क्या नाम था। इनके अलावा आपको दोस्तों ऐसे याद नहीं करना कि तेजाजी महाराज के फूफा का, चाचा का। ये दोस्तों इतनी डीपली कोई नहीं पूछता। आपको पिता, माता, पत्नी और घोड़ी इनका नाम याद रखना है। तो पिता का नाम था दोस्तों ताहड़ जी, इसके अलावा माता का नाम था राजकुमारी, पत्नी का नाम था पेमल दे और इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। क्या नाम था? लीलन था। यह क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी ने पहले भी पूछ रखा है, तो याद रखना घोड़ी का नाम था लीलन। वापस से बोल देता हूं, पिता का नाम था ताहड़ जी, माता का नाम था राजकुमारी, पत्नी का नाम था पेमल दे और घोड़ी का नाम था लीलन। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान रखना, जो गुड़ला कहा जाता है तेजाजी के दोस्तों, जो भगत होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनको हम गुड़ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड़ला बोलते हैं। और दोस्तों जो थान होता है तेजाजी महाराज का, जो थान होता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? जो पूजा स्थल होता है उसको थान बोलते हैं। यह भी याद रखना, जो तेजाजी महाराज का जो पूजा स्थल होता है उसको थान बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों याद रखना, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला, सबसे बड़ा मेला जो पर्वतसर नागौर में बढ़ता है, पशु मेला, तेजाजी पशु मेला जो पर्वतसर नागौर में बढ़ता है, वो भी मैंने आपको लिखा दिया है। तेजाजी पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला जो पर्वतसर नागौर के अंदर भरता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, लाछा गुजरी, इसके अलावा दोस्तों इनको सांप ने कहां पर डसा था, मृत्यु कहां हुई थी, इनका दोस्तों जो ससुराल था कहां पर था,
ये सब कुछ मैं आपको दोस्तों थोड़ी सी कहानी के रूप में बता देता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहानी आपको जरूर समझनी है। जो तेजाजी महाराज था, इनके छोटे सगाई दोस्तों विवाह कर दिया गया था। किस किस का? एक तो तेजाजी महाराज का और इनके बड़े भाई का, दोनों का विवाह कर दिया दोस्तों। विवाह हुआ था दोस्तों अजमेर जिले से। कौन से जिले से? अजमेर जिले से। और इनकी पत्नी का नाम था, वो था पेमल देव। जब इनका विवाह हो गया दोस्तों, तो बड़े भाई की जो पत्नी थी, मतलब कि तेजाजी महाराज की जो क्या थी दोस्तों, तेजाजी की जो दोस्तों भाभी थी, वो दोस्तों रोजीना रोटी बनाती थी। लेकिन तेजाजी महाराज दोस्तों क्या करते थे, रोजाना अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाते थे। जब वो दोस्तों जंगल में गायों को चराकर वापस घर आते थे, तो उनकी भाभी क्या करती थी, अपने जो बड़े भाई थे दोस्तों तेजाजी महाराज, उनकी तो अच्छी तरह रोटी चुपड़ देती थी। लेकिन तेजाजी महाराज की रोटी है वो सही से नहीं चुपड़ती थी। चुपड़ने का मतलब जानते हो ना दोस्तों, जो हम घी लगाते हैं रोटी के ऊपर, तो तेजाजी महाराज की जो रोटी थी उनके ऊपर कम घी लगाती थी। तो एक दिन गुस्से में क्या कर दिया, तेजाजी महाराज ने जो भी खाना था उनको दूर कर दिया कि मैं तो नहीं खाऊंगा, भाई की तो घी से चुपड़ देते हैं और मेरी रोटी कोई सही से चुपड़ता ही नहीं है। तो भाभी ने दोस्तों क्या बोल दी थी, तेजाजी महाराज की जो भाभी थी उन्होंने बोल दिया था कि ज्यादा ही तुझे चुपड़ी चुपड़ी रोटी खानी है तो पत्नी को लिया, पत्नी बनाकर दे देगी। इस प्रकार वो गुस्से में दोस्तों अपनी लीलन को वहां से लेकर चल दिए, अपने ससुराल चल दिए अपनी पत्नी को लाने के लिए। जैसे दोस्तों ससुराल में पहुंचे तो उनकी जो सासू थी दोस्तों, जो सासू अम्मा थी, वो दूध निकाल रही थी दोस्तों, किसका? गाय का। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जब वो घोड़ी से जा रहे थे तेजाजी महाराज, तो घोड़ी कैसे आवाज कर रही थी, टक 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 टक, इस प्रकार से आवाज कर रही थी। तो घोड़ी की आवाज को सुनकर दोस्तों क्या हो गया, जो दूध काट रही थी उनकी गाय ने उसके लात मारी और दूध फैल गया। तो दूध फैलने पर सासू मां ने क्या कर दी, ऐसे बोल दिया कि कुण बा फकड़ो आयो जे, यानी तो मेरा दूध फैला दियो। और वहां पर कौन थी दोस्तों, लाचा गुजरी खड़ी थी कि जाके देख ये कौन है जिसने मेरा दूध फैला दिया। तो इतने सुनकर दोस्तों तेजाजी महाराज ने अपनी वापस घोड़ी मोड़ ली और वापस से अपने गांव में आना शुरू कर दिया। तब दोस्तों ऊपर छत पे चढ़ के लाचा गुजरी ने देखा, क्योंकि उसको भेजा था देखने के लिए, लाचा गुजरी ने देखा तो तेजाजी महाराज थे। वापस दोस्तों नीचे आई और अपनी दोस्तों सासू, जो तेजाजी महाराज की सासू थी, उनसे बोला लाचा गुजरी ने आके कि ये तो जीजाजी हैं। फिर दोस्तों लाचा गुजरी भागती भागती गई, तेजाजी को रोका और उनसे बोला कि आप चलो। तो उन्होंने मना कर दी, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे पीठ पीछे गाली दिया है, यदि मैं सामने चल जाऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या करेंगी। तो लाचा गुजरी ने बोला कि आप ऐसे करो, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, वहां पर आप खाना खाओ, वहां पर रहो, आज सारी रात दोस्तों, सुबह आप निकल जाना। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात थी, जैसे ही तेजाजी लाचा गुजरी के घर आए तो लाचा गुजरी ने तेजाजी से बोला कि आप ऐसे करो, यहां पर जो मेर के मीना होते हैं, अजमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो मेर के मीना होते हैं वो क्या करते हैं, रात में आते हैं और गायों को चुरा कर ले जाते हैं। तो आप यहां पर गायों के पास सो जाओ, मैं अंदर सो जाती हूं। जैसे ही दोस्तों तेजाजी महाराज रात को वहां पर सोते हैं तो सभी गायों को मेर के मीना रात में आते हैं और चुरा कर ले जाते हैं। जैसे लाचा गुजरी दोस्तों सुबह उठकर दूध निकालने के लिए आती है तो वहां पर कोई गाय दिखाई नहीं देती है। तो वो जीजाजी को खड़ा करती है, किसको, तेजाजी महाराज को, और उनसे बोलती है कि आपने ये क्या कर दिया, मेरी पूरी गायों को चुरा कर ले गए मेर के मीना। तो दोस्तों तेजाजी महाराज ने वहां पर वचन लिया था कि मैं वापस आपकी सभी गायों को लेकर आऊंगा। तो वहां पर दोस्तों तेजाजी खड़े हुए और मेर के मीनाओं की तरफ चले गए। उससे पहले दोस्तों ध्यान से सुन लेना, एक गांव पड़ता है दोस्तों, एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है दोस्तों सेंदरिया। यहां पर एक उनको नाग देवता मिलता है, सांप मिलता है, जो इनसे बोलता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। लेकिन तेजाजी महाराज ये बोलते हैं कि मैं वचन देकर आया हूं, मुझे गायों को छुड़ाना है, उसके बाद तुम खा लेना। तो वहां से वो चले जाते हैं। मेर के मीनाओं से बहुत तगड़ा दोस्तों युद्ध होता है, जिसमें पूरी तरह घायल हो जाते हैं, जगह जगह से कट जाते हैं, पूरे शरीर से खून बहने लगता है। तो वहां पर तब भी वो जीतकर दोस्तों जितनी भी गायें हैं पूरी की पूरी गायों को छुड़ा कर ले आते हैं और गायों को छोड़कर दोस्तों लाचा गुजरी के घर और वापस वहीं पर जाते हैं। कहां पर, सेंदरिया के अंदर जाते हैं, जो ब्यावर अजमेर में है। वहां पर जाकर सांप से बोलते हैं कि अब तुम मुझे खा सकते हो। तब सांप बोलता है, नाग देवता बोलते हैं कि अब मैं खाऊं कहां पर, तेरे तो पूरे शरीर में खून निकल रहे हैं, लोह निकल रहा है, अब मैं कहां से खाऊं। तो दोस्तों तेजाजी महाराज क्या करते हैं, अपनी जो जीभ होती है, जीभ पर दोस्तों नाग से डसवाते हैं और वहीं पर उनको नाग देवता डस लेते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया है, सेंदरिया ब्यावर अजमेर में तेजाजी को नाग देवता ने डसा था और उनकी जो मृत्यु हुई थी, जो आरपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मृत्यु हुई थी वो सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में नाग देवता के डसने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। दोस्तों वही मैंने लिख रखा है, लाचा
गुजरी इनकी गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने में जो तेजाजी महाराज थे उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। तो इंपॉर्टेंट है लाचा गुजरी के बारे में याद रखना। इसके अलावा सेंधरिया, ब्यावर, अजमेर, यहां पर दोस्तों नाग देवता ने तेजाजी महाराज को डसा था। और सुरसुरा, किशनगढ़, अजमेर में सर्प दंश के कारण दोस्तों तेजाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। इनको दोस्तों बहुत प्रकार के नामों से जाना जाता है, मतलब कि इनके जो उपनाम मिलते हैं वो उपनाम मिलते हैं दोस्तों। गायों के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तेजाजी महाराज को। काला और बाला के देवता तेजाजी महाराज को कहा जाता है। नागों के देवता तेजाजी महाराज को कहा जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता वो भी तेजाजी महाराज को ही कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने छोटी सी वीडियो में पूरा आपको तेजाजी महाराज करा दिया है। यदि आप दोस्तों चाहते हो तो कोई से भी बुक से मिलान कर लेना, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। यदि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनने वाला है। कोई भी आपके पास नोट्स हो उनसे मिला लेना, यहां से दोस्तों क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाता। और जो दोस्तों बड़े बड़े टीचर हैं वो भी यही करवाते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार हो और दोस्तों सबसे बड़ी बात है रोजीना मेरी वीडियो आएगी जिसमें मैं वनपाल वन रक्षक का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं। तो वीडियो आप जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर जरूर कर देना। और आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगला पार्ट दोस्तों अगले लोक देवता के ऊपर लेके आएंगे जल्दी दोस्तों, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। कल आपको वीडियो मिल जाएगी। आपसे दोस्तों रोजीना हमारी क्लास आने वाली है जिसमें मैं आपकी साइंस भी जल्दी शुरू करने जा रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।